हम चर्चा करेंगे यानी किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा 36 रुपये का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। यानी कि इसमें सवाल का कहना ये है 36 रुपये यानी कि हमारे पास 36 रुपये हैं, आपको 1:2:3 के अनुपात में बांटनी है आपको, यानी कि 1:2:3 के अनुपात में बांटनी है। आपके सामने ऑप्शन ये है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे और विदाउट ऑप्शन भी कर बिना ऑप्शन भी कर सकते हो। आइए करते हैं इसे, कैसे करेंगे। यानी कि तीनों की राशि ये हमारी 36 रुपये दी है, यानी 3600 रुपये है तीनों की राशि, यानी कि 3600 रुपये तीनों की राशि है। सवाल इसी तरह का आएगा, ये बिल्कुल ये सवाल आता है 36 रुपये का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। यानी कि अलग अलग बांटना है, यानी एक का कितने रुपये होगा, यानी कितने एक का कितना हिस्सा आएगा। आइए इसे बांटते हैं। हमको पता है 3600 रुपये हमारी राशि है और ये तीनों की राशि है ना, हमारे तीनों को प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 6। जिसकी पूछे उसी से गुणा करेंगे, हम इसे काटेंगे, हम इसे कट गया हमारा, यानी कि 6 बार। यानी कि हम इसमें 6 में 1 का गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 6 से 600। इसमें 2 का गुणा करेंगे हम तो आ गया हमारा 1200। अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे आ गया हमारा 1800। यानी कि जिसके बारे में पूछेगा उसी से उसमें गुणा कर देंगे। यानी कि सवाल में जो है जिसके बारे में पूछा है आप उसी से गुणा कर देंगे, आपका क्वेश्चन निकल आएगा। खाली आपको मिनटों में और 5 सेकंडों क्वेश्चन निकलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि सवाल में कहा था कि 3600 रुपये 1:2:3 के अनुपात में बांटिए, यानी कि आप पर ये बंटवारा था, इसका बंटवारा कीजिए। यानी कि आप इसमें बंटवारा करने के लिए हमको बताइए 3600 तीनों की राशि है, यानी कि 3600 तीनों की राशि है, तो हम एक की राशि निकालने के लिए यानी तीनों की तुलना तीनों से करेंगे। यानी ये भी तुम्हारे तीनों की आ गई, ये भी हमारे तीनों की है, तो हमारे मतलब एक की निकले 600। जिसका पूछे उसमें गुणा कर देंगे। यानी कि आप रखेंगे यहाँ पे एक तो 600 आ गया, 2 रखेंगे तो 1200 आ गया, 3 रखेंगे तो 1800। यानी कि हमारा ये पहला क्वेश्चन सही हो गया। आप आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को क्या सोल्व कर सकते हैं, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। का, खा एवं गा ने एक क्रमशः 7,000 रुपये, 9,000 रुपये और 11,000 रुपये लगाकर एक व्यापार चालू किया। अगर कुल मुनाफा 8100 रुपये हो तो खा का मुनाफा क्या था। यानी कि खा का मुनाफा कितना था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। का घा एवं घा ने क्रमशः 7,000 रुपये, 9,000 रुपये और 11,000 रुपये लगाकर एक व्यापार चालू किया। अगर कुल मुनाफा 8100 रुपये हो तो खा का मुनाफा कितना था। यानी कि खा के बारे में पूछा है, खा का मुनाफा कितना था। आइए हम इनको क्वांट करते हैं। यानी कि 7,000 रुपये थे हमारे और 9,000 रुपये थे और 11,000 रुपये थे। यानी कि 9,000, 11,000, 7,000, 9,000 और 11,000 रुपये हैं हमारे। आप इनको हम या तो आप ऐसा कीजिए या तो इनको अनुपात बनाइए। 3 जोड़ा तो 3 कट गया, इसे कट गया, यानी कि आ गया हमारा 7:9:11। टोटलों का ये इनको टोटल करेंगे हम इनका, यानी कि हम टोटल की तुलना टोटल तक करेंगे। यानी कि ये हमारा कितने हो गए, सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो हम को हमारे पास प्राप्त हुए 27 पे। और किसके बारे में पूछा है, यानी कि खा, यानी कि ये हमारा खा था, ये खा था और ये हमारा घा था। यानी कि ये का घा घा, यानी कि इस प्रकार राशि बांटी गई थी। और कुल लाभ इनको 8100 रुपये था, यानी कुल लाभ इनको 8100 रुपये था, तो 8100 रुपये था। तो आप कीजिए, इसमें हमने इन अनुपातों को जोड़ा या 27 आ गया। जिसके बारे में पूछा है आप उसी से गुणा कर दो। एक यानी कि खा के बारे में पूछा है तो खा से गुणा करेंगे। आइए इसे काटते हैं हम, इसे काट देंगे। 27 से कट गया, 27 थी 81, यानी कि ये 27 थी 81 कट गया 3 बार, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 27 है। यानी कि 27 में 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो बची ना हमारे, ये 2 जीरो, यानी कि 2700 रुपये खा का लाभ था, यानी कि इसका 2700 रुपये था। यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा ए, यानी कि खा की राशि आ गई हमारी 2700 रुपये। आप बेफिक्र रहें, एक बार फिर से
सवाल में था 7,000 रुपये खाने और 9,000 रुपये खाने और 11,000 रुपये गाने लगाए थे। एक व्यापार चालू किया और उनका कुल लाभ 8100 रुपये था। तो आपको पता है जब इनको अनुपात बनाएंगे जो कट गया, यानी कि 7:9:11 आ गया हमारा। इन सबको जोड़ेंगे यानी कि कुल लाभ है ना, हम तीनों को कुल लाभ जोड़ेंगे 2700 रुपये आ गया हमारा। पूछा है हमको खा के बारे में, तो हम खा का ही जवाब देंगे। तो 27 से काटेंगे, 27 3 81, 27 3 81 कट गया, बचा यार 300। 300 गुणा करेंगे 9 3 27, यानी कि 2700 रुपये आ गया हमारा खाका, यानी कि 2700 हमारे खाका आ गया आंसर। आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं आप इस तरह। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में, यानी कि 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। हमको पता है 75 किलोमीटर घंटा की, या 75 किलोमीटर 1 घंटा में तय करती है, यानी 75 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय करती है। तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये सवाल में ये हमसे पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करें। हमको पता है टोटल 75 है, यानी कि 75 दूरी तय करानी है हमको कितनी, 45 मिनट में। पर ये हमारी 1 घंटा में दूरी तय करती है, यानी कि हम 1 घंटा में से 45 हमको काम कराना है। इसे काटें हम, इसे काटेंगे, इसे काटें 15 15 चौक 60, इसे काटेंगे 15 3 75 75, इसमें गुणा करेंगे इसका, इसमें इसका गुणा करेंगे तो हम 75 गुणा 3 करेंगे तो ये हमारे 225 आ गए, यानी कि 225 आ जाएंगे। और इसमें 4 का भागा लगाना है हमको, 4 का भागा लगाएंगे जिस 4 बचे ना हमारे। अब इसमें भागा लगाते हैं हम, 4 पन्ना 20, यानी कि बचे हमारे यहाँ पर 25, 6 चौक 24, यानी कि बचा हमारा एक। हमको देख रहा हमारा आंसर इसमें ये आ गया, तो हमको अब करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर हो गया। फिर भी सॉल्व करते हैं हम। बचा एक 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 होने जाएगा, जोड़ाएंगे, यानी 5 दूनी 10 हमारा आ गया। बचे 2, जब 2 बजे उतारेंगे 4 पन्ना 20, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी, यानी कि 45 मिनट में 56.25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी कि 56.25 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। अब ये चिंता रहेगा फिर से। इसमें सवाल में पूछा था कि 75 किलोमीटर की ये 1 घंटे में तय रफ्तार से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, यानी कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। सवाल में ये पूछा था हमसे, हमको पता है यानी 75 दूरी में टोटल है, इसे 45 मिनट तय कराना है। पर ये 1 घंटे में इतनी कर रही थी, तो हम 1 घंटा का इसमें भागा लगाएंगे तो हमारे 1 की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 1 मिनट की वैल्यू निकल आएगी। हम 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो इसे काटिए आप, इसे काटेंगे आप। ये कट गया 15 से 4 बार, 15 चौक 60, 15 काटे 15 थी 75, और 75 और 75 तीजा 125, यानी कि 75 तीजा 125 हो गए हमारे। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो यह 56.25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी आप। और एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी कि रेलगाड़ी की आपको चाल बतानी है। हमारे इस सवाल करेंगे, आइए। यानी कि जब कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे 5 का किस में गुणा करें और घंटे क्या बनाए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 18/5 का ही गुणा करना है। आप इसी तरह के सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसमें 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 20 सेकंड में पार कर लेती है, और इसमें क्या पूछा है, चाल, इसमें चाल पूछा है। जब आपको इस कंडीशन का विचार मिल कर जाए, कभी आपको डेटा है यानी कि जो कभी किसी की लंबाई हो, यानी कि पुल की या किसकी भी लंबाई हो, तो आप यहाँ रखें। हमेशा समय हमेशा सेकंड में आना चाहिए, यानी कि सेकंड में आएगा हमारा समय, सेकंड में आना चाहिए। और यहाँ कभी चाल पूछे या चाल या किलोमीटर पूछे, यानी कि 4 या किलोमीटर पूछे, तो आप यहाँ रखें। ये हमारा एक सूत्र है। आप इसी से पूरा रेलगाड़ी के क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने ये ट्रेन या ट्रेन संबंधित क्वेश्चन बनते हैं रेलगाड़ी के, आप इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक हमारा बेसिक फंडा है, आप इसी से करेंगे आप, यानी कि ये तो सवाल हो जाएगा आपसे। कैसा भी सवाल पूछेगा, ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई या किसी की लंबाई दे रखी, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम।
इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम ये जो जीरो, इसे कट गया, जीरो से जीरो कट गया, इसे काटेंगे हम, ये कट गया 9 बार, इसे काटेंगे, इसे कट गया 6 बार, इसे काटेंगे 9 छिंग 54, यानी कि 54 किलोमीटर घंटा 54 किलोमीटर घंटा की उसकी चाल थी, यानी कि उस रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर घंटा की चाल थी, यानी कि 54 किलोमीटर घंटा की चाल थी। एक बार फिर से हमको पता है हमारी 300 मीटर लंबी ट्रेन थी। हमेशा ट्रेन या लंबाई कुछ भी देखो, पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई हमेशा ऊपर जाएगी। समय सेकंड में हो तो ये समय हमारा नीचे जाएगा। और 18/5 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें किलोमीटर चाल में चाहिए, क्योंकि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट हो जाएंगे तो ये 18/5 का गुणा होता है। आइए इसे काटे हम, इस जो कट गया, इसे काटेंगे 9 बार कट गया, इसे काटेंगे 6 बार कट गया, 9 छिंग 54, यानी कि 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चाल है उस रेलगाड़ी की, यानी कि रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई भाई 54 किलोमीटर घंटा, यानी कि 54 किलोमीटर घंटा की उस रेलगाड़ी की चाल है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। और देखिए आप किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, और देखिए आइए लेते हैं। जैसे कि मैंने वाला क्वेश्चन कराया था, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व कर। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। यानी कि रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको। रेलगाड़ी की चाल क्या थी, यानी किसी खंभे, बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर देती है। हमको पता है हमेशा जो लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई हो या कुछ की पुल की लंबाई हो, लंबाई हमेशा ऊपर जाती है। और कितने सेकंड पार कर लेती है, 15 सेकंड में। और इसे हम किलोमीटर हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, यानी किलोमीटर घंटा के हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम 18/5 का गुणा करेंगे इसमें। क्योंकि अगर ऑप्शन सेकंड बता रखते तो हम सेकंड ऊपर उल्टा गुणा करते इसका। तो इसमें चाल पूछी है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आइए इसे काटे हम, ये कट गया 5 से 3 बार, और ये 5 तक कट गया 40 बार, ये 5 तक कट गया 3 बार, ये 5 तक कट गया 40 बार। और इसे काटेंगे हम 3 से, ये कट गया 6 बार, 6 3 18, और इसे काटेंगे 8 5 40, और इसका गुणा करेंगे 6 8 48, यानी कि 48 किलोमीटर घंटा उसकी चाल थी। 48 किलोमीटर घंटा की चाल थी उसकी। एक बार फिर से 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, इसमें चाल ही पूछी है, चाल क्या होगी। चाल निकालने के लिए हम करते हैं, जो लंबाई दे रखी हो सवाल में उसे ऊपर रखेंगे, जो सेकंड नीचे सवाल में सेकंड हो तो उसे हम नीचे रखेंगे, और इसमें 18/5 का गुणा करेंगे, तो इससे हमारी चाल निकल के आएगी। वो चाल भाई किलोमीटर घंटा निकल के आएगी, यानी कि 1 घंटे में 48 किलोमीटर ये चलेगी रेलगाड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला, ए ऑप्शन सही हो गया, आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, यदि किसी संख्या का 23% 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 23% 40 है, यानी कि 23% 40 है, 23% 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे संख्या ज्ञात करा रहा है। आइए संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, यानी कि 23% का, यहाँ 23 का 40 है, यानी कि 23% 250 हटाएंगे, यानी 23 का 40 है, यानी कि इसी का तो 40 है। इसे कितना गुना है, 2 गुना, यानी कि इसे 2 गुना है, तो इसे भी हम, यानी वो संख्या ज्ञात करानी है। इसका ये 2 गुना है, तो ये हमारे साथ मूल संख्या होती है नीचे वाली। इसे 2 गुना करेंगे, यानी कि आ गया हमारा 200, यानी कि वो संख्या थी 200, यानी कि वो संख्या थी हमारी 200। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या का 23% 40 है, यानी कि किसी संख्या का 23% 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या ज्ञात करो, कीजिए या करो बात एक ही होती है। तो हमको पता है 23 का 40 है, तो यानी कि 23 का 40 इसमें क्या गुना है, 2 गुना।
हमेशा संख्या हमको बतानी, संख्या है 100 यानी परसेंट 100 हटाएंगे यानी वो संख्या थी 100, उसका 2 गुना है तो यानी कि ये कितनी होगी, संख्या होगी 2 से 200 का ये 46 है। आइए एक बार क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसे सोल्व करें। इसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी थी, यानी कि लड़कों की संख्या बतानी हमको, लड़कों की संख्या उस स्कूल में कितनी थी। आइए हमेशा मानते हैं 100% होती है, इसमें से 100% में से 55% क्या हो गए, लड़के, यानी कि ये हो गए हमारे बॉयज, बॉयज 55% हो गए। तो 55 में से 100 में से 55% लड़के हो गए, तो लड़की कितनी बची हमारी 45%, यानी कि लड़की वहाँ कितनी दे रखी है हमारी 675, यानी कि 675 लड़की दे रखी है हमारे सवाल में। और यहाँ कितनी लड़की है हमारी 75, 45 है, यानी कि यहाँ 45% लड़की यानी गर्ल्स, यानी कि लड़की 75, लड़की 45% है। तो पूछा इसमें लड़कों की संख्या क्या होगी, यानी कि ये तुम्हारे लड़के हैं ना, इसके बारे में पूछा है। तो 55 से गुणा कर देंगे और सॉल्व हो गया, इसे सॉल्व कीजिए। इसे काटे 5 थे 9 पन्ना 45 कट गया, इसे काटेंगे 5 थे 11 कट गया, और इसे काटेंगे हम 9 7 63, और बचे 4 9 पन्ना 45, यानी कि ये हो गए हमारे 75। 75 गुणा 11 करेंगे, का नियम है कि अगर यहाँ 10 होते तो कितने होते 750, यानी 750 हो जाते, पर 75 इसमें प्लस करेंगे, तो इसे 75 प्लस करेंगे तो ये हो गए हमारे यानी कि 825, यानी कि उस कक्षा में 825 लड़के हैं, यानी कि उस कक्षा में 825 लड़के हैं। लड़कों की संख्या हमारी निकल आई, यानी कि इसमें पूछा था लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। फिर से एक किसी स्कूल में, यानी किसी स्कूल में 55% लड़के थे, या 55% लड़के हैं तो लड़की उसमें कितने परसेंट होंगे, 45% लड़की होंगी उसमें। 45% की वैल्यू दे रखी है वहां पर 675, यानी कि 675 लड़कियां हैं। हमको पता है 675 लड़कियां हैं 45% की, तो उसमें पूछा है लड़कों की संख्या बताएं, यानी कि लड़कों की संख्या बताएं। लड़कों की संख्या बताएंगे तो यानी कि लड़के हमारे कितने थे 55%, इनको ही पूछा, यानी कि उस कक्षा 55% लड़के थे। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे कट गया 9 बार, ये कट गया 11 से काटेंगे 75 कट गया, 75 गुणा करेंगे हम 11 का तो यानी 825, यानी कि 825 उस कक्षा में लड़के थे। और क्वेश्चन लेते हैं और देखिए, और आइए इसे देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी। हमको पता है 3/4 है, इसमें से छोटी संख्या हमारी 75 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो पूछा, ये तो हमारी बड़ी संख्या हो गई ना 3/4, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी। इसे देखें इसे कितना गना है, आइए देखो 25 75, यानी कि ये 75 गुना है इसका, यानी कि ये इसका ये 75 गुना है, तो इसे भी हम इसका ये 25 गुना है, यानी कि ये संख्या इसकी 25 गुनी है, तो इसे भी हम 25 गुनी करेंगे, यानी कि 100, यानी कि वो संख्या आ गई हमारी 100, आंसर आ गया हमारा 100। एक बार फिर से सवाल में कह रखा था दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि तो बड़ी संख्या क्या होगी। आइए देखिए, देखते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। हमको पता है छोटी संख्या 75 है, यानी कि ये इससे कितनी गुनी है, यानी कि या इससे ये 25 गुनी है, यानी कि इससे ये 25 गुनी है। जब ये हमारी 25 गुनी है तो इसे भी हम बड़ी संख्या को 25 गुनी करेंगे, तो ये हमारी संख्या आ गई, यानी कि 100, यानी कि हमारी संख्या आ गई, वो संख्या थी 100।
यानी कि इसमें बड़ी संख्या आ गई हमारी 100, बड़ी संख्या पूछी है ना, बड़ी संख्या दूसरी संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, तो वह दूसरी संख्या आ गई हमारी 100। आप बेचिंता बने रहे हैं, आपको हर टाइप का हर तरीका का क्वेश्चन कराएगा, आप ये ना सोचे छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं। यानी कि जो पूछे जाते हैं परीक्षा में उन्हीं क्वेश्चन को कराएगा, और पूछे गए हैं यही क्वेश्चन आपको कुछ परीक्षा में पूछे गए हैं, आप बेफिक्र रहें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप करें, हमको बताए दो संख्या है 3 और 5 4 के अनुपात में है, छोटी संख्या 75 है, यानी कि इसे देखेंगे कि कितनी गुनी है 25 गुनी, यानी इससे ये 25 गुनी है तो इसे 25 गुनी करेंगे यानी 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 100। बेचिंता रहे, आपको कुछ ही मिनटों में कुछ ही पलों में क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे। यानी जब किसी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, आप बेझिझक आपके जल्दबाजी में क्वेश्चन सोल्व करें, इस तरह से जल्दबाजी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप। आइए क्वेश्चन देखें। आइए उसी टाइप का क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कीजिए उसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया था। दो संख्याएं 9 अनुपात, दो संख्याएं 4 अनुपात 9 के अनुपात में हैं, उनमें से छोटी संख्या 5000 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। पहली संख्या यानी कि हमको बताया जो हमने इसी बहाल कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। 4 अनुपात 9 के अनुपात में है, ये पहली संख्या कितनी है हमारी 5000, यानी कि पहली संख्या 5000 है, तो इसमें दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कितनी है, तो आप देखिए इससे ये कितनी गुना है, यानी कि इससे कितनी गुना है इसका भाग लगाएंगे तो ये हमारा जाएगा, यानी कि 1250 बार, यानी कि ये भाग जाएगा हमारा 1250 गुनी है, यानी कि ये इससे 1250 गुनी अधिक है, तो इसे भी हम 1250 गुनी अधिक बनाएंगे, तो इसे भी 1250 गुना अधिक बनाएंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारी कुछ संख्या आएगी हमारी निकल के 11250, यानी कि वो संख्या हमारी थी 11250, यानी कि 11250, ये हमारा ऑप्शन हो गया। आप इसका इसमें गुणा कीजिए, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे हम, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारी संख्या आ गई, यानी कि 11225, यानी कि इससे कितना गुना है ये, यानी कि इससे ये कि 1250 गुना है, इसे भी 1250 गुना बनाएंगे तो ये हमारी संख्या आ गई, यानी कि 11250, यही हमारा आंसर आ गया। बेचिंता रहें, आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, बेचिंता रहें। इस सवाल में क्या रखा था, दो संख्याएं 4 अनुपात 9 के अनुपात में हैं, उनमें से छोटी संख्या 5000 है, यानी उनमें से छोटी संख्या 5000 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको पता है पहली संख्या 5000 है, तो इससे कितनी गुना है, यानी कि 1250 गुना है, तो आप इसे भी 1250 गुना बनाएंगे तो आ गया हमारा 11250, यानी कि वो संख्या हमारी 11250 थी, यानी कि वो संख्या। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपसे एक बेटर से बेटर बताया जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि 5200 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का 5200 रुपये यानी 6% दर है। तो आइए आपको करने का तरीका बताएंगे, एक तो एक तरीका बेहतर, यानी 5200 पे हमारा मूलधन है, यानी कि 5200 मूलधन है, किसका 5200 मूलधन है, यानी कि पूछा है, यानी पहले से ऑलरेडी मूलधन की हमेशा मूलधन 100 मानते हैं हम, 100 की तुलना 100 से करेंगे, और इसमें सवाल पूछा है, सवाल में दे रखा है समय दे रखा है, दर दे रखा है, तब समय का गुणा दर में करेंगे तो भाई ब्याज निकल के आती है। ये आपको जब हम चैप्टर कराएंगे क्लियर पूरे विश्वास से, आप जब हम चैप्टर कराएंगे ना, जो आप इसी तरीके से पूरा साधारण ब्याज खत्म कर दोगे, ये हमारा वादा है, ये तो हम बता रहे हैं। कितना हो गया 12, यानी इसी के बारे में पूछा है, यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये निकला है, इसे काटिए आप, इसे काटेंगे जो कट गया, यानी कि अब बचा हमारा 52 गुणा करेंगे हम, 52 गुणा करेंगे
तो आइए इसे करेंगे 4 यानी कि 10 104 यानी कि 52 और ये आ गया यानी कि हमारी ब्याज निकल कर आ गई 624 रुपये। ये आप फिर से समझिए, सवाल में कह रखा था 52 रुपये की 5200 रुपये की राशि 5200 रुपये की राशि 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। हमको पता है 5200 हमारी राशि थी। किसकी राशि थी यानी किसकी है, ये मूलधन की ही राशि होगी, यानी मूलधन हम 100 माना, 100 की ये 5200 राशि हो गई। और इसमें पूछा है साधारण ब्याज बताएं, तो हमारे 6 दूनी 12 हो गए, यानी कि जब हम दर का गुणा समय करेंगे तो ये हमारी ब्याज निकल के आ गई। ब्याज यानी कि ये ऐसा हो गई हमारी। तो सवाल ब्याज का गुणा करेंगे, हमारा ये फंडा रहेगा। जब हम चैप्टर कराएंगे फंडा ये रहेगा, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है। आप इसी तरीके से मैथ में कौन सा भी चैप्टर उठाएं, लाभ हानि परसेंट बट्टा, इन चैप्टरों में से आप इसी तरीके से आप अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम समझ आएंगे ये सेट कैसे किया जाता है। जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है, यानी कि हमारी 5200 मूल राशि थी, यानी किसकी है किसका है, 100 का ये 5200 रुपये है। तो हमको पूछा था कि ब्याज बताइए, ब्याज हमारी निकल जाए। ब्याज पर कितनी होगी हमारी 12 रुपये, यानी कि ब्याज 12 रुपये हो गई। तो 12 का ही इसमें गुणा कर देंगे, जिसके बारे में पूछे उसी में, जिसके बारे में पूछा है उसी का गुणा कर दो। तो ये हमारी ब्याज निकल के आ गई 624 रुपये, यानी कि हमारी ब्याज निकल के आ गई 624 रुपये। आंसर हो गया हमारा 624 रुपये निकल के आ गई। ये तो मैंने आपको समझाया है, तब आप कर सके, नहीं तो आप इसे डांट काटते इसके इससे करके। हमको पता था जो कट गया 52 गुणा 12 करेंगे तो यहाँ 624 रुपये ब्याज निकल के आ गई। आप इस तरीके से कौन सा भी सवाल उठाएं, परसेंट लावारी भट्टा का और साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, इसी तरीके से मिनटों और 5 सेकंडों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये हमारा वादा है। अब देखना तब सब हम चैप्टर कराएं। करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।